नाज़रीन, हम अक्सर टीवी या इंटरनेट पर लोगों को ऐसे खतरनाक करतब करते हुए देखते हैं जिन्हें देखकर दिल दहल जाता है। लेकिन तमाशाइयों को खुश करने वाले ये फनकार बाज औकात ऐसी गलती कर बैठते हैं जो इनके लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होती है। आज हम ऐसे ही चंद हकीकी वाकयात का जिक्र करेंगे जहां फनकारों को अपने करतब के दौरान शदीद हादसात का सामना करना पड़ा और कुछ को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों, साल 2015 में अमेरिका के एक मशहूर टीवी शो अमेरिकाज गॉट टैलेंट के सेमीफाइनल में एक सनसनीखेज वाकया पेश आया। स्टेज पर एक फनकार परफॉर्म कर रहा था जिसका नाम उज़ैर नोबोव था। यह शख्स अपने मुनफरिद अंदाज की वजह से शो में काफी मकबूल हो चुका था, लेकिन सेमीफाइनल के इस अहम मरहले पर वो एक इंतहाई खतरनाक करतब दिखाने जा रहा था। उसने मशहूर मज़ाहिया अदाकार चार्ली चैपलिन का रूप धार रखा था और एक 15 फुट लंबी सीढ़ी के बिल्कुल ऊपर खड़े होकर खुद को मुतवाज़िन करने की कोशिश कर रहा था। यह सीढ़ी किसी भी सहारे के बगैर स्टेज पर बिल्कुल सीधी खड़ी थी। इस स्टंट में जरा सी भी बेएहतियाती बहुत भारी पड़ सकती थी और बदकिस्मती से वही हुआ। अचानक सीढ़ी का तवाजुन बिगड़ गया, वो पीछे की तरफ गिरी और उज़ैर नोबोव सीधा नीचे आ गिरा। वहां मौजूद तमाम लोग और जजेस हैरान रह गए। अच्छी बात यह थी कि उसे ज्यादा गहरी चोटें नहीं आईं, लेकिन उस बड़े शो के सेमीफाइनल में इस तरह गिरने की वजह से वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा दिखाई दे रहा था। ताहम उसने हार नहीं मानी और 4 साल बाद दोबारा उसी शो में आकर उसने वो करतब कामयाबी से कर दिखाया। नाज़रीन ग्रामी, लोगों के सामने इस तरह के खतरनाक करतब लाइव दिखाना बच्चों का खेल नहीं है। चीन में साल 2012 में पेश आने वाला वाकया इस बात का मुंह बोलता सबूत है। वहां ईसा कीर नामी एक करतबबाज पहाड़ों के दरमियान बंधी हुई एक रस्सी पर चल रहा था। हैरत की बात यह थी कि उसने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध रखी थी और वो रस्सी पर सीधा नहीं बल्कि उल्टा यानी पीछे की तरफ चल रहा था। जमीन से उस रस्सी की ऊंचाई तकरीबन 650 फुट थी, जो कि एक बहुत बड़ी बुलंदी है। इसके पास हिफाजत के लिए कोई रस्सी या नेट मौजूद नहीं था, बस हाथ में एक लंबा डंडा था जिसकी मदद से वो अपना तवाजुन बरकरार रखने की कोशिश कर रहा था। इस खेल में जिंदगी और मौत के दरमियान फासला बहुत कम था। वो तकरीबन 50 मिनट तक कामयाबी से चलता रहा और मंजिल के करीब पहुंच गया, जहां अब सिर्फ 30 मीटर का फासला बाकी था। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और उसे चक्कर आने लगे। उसका तवाजुन बिगड़ा और वो इतनी बुलंदी से सीधा नीचे गहरी खाई में जा गिरा। देखने वाले समझ रहे थे कि अब इसका बचना नामुमकिन है, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वो नीचे लगे हुए घने दरख्तों पर जा गिरा, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई और उसे मामूली चोटें आईं। नाज़रीन, 2015 में वियतनाम के एक टैलेंट शो में भी ऐसा ही सनसनीखेज वाकया पेश आया जिसने सबको दंग कर दिया। वहां एक फनकार जिसका नाम तिरान तान फात था, स्टेज पर एक खतरनाक खेल दिखाने आया। इसके सामने मेज पर 5 शीशे के गिलास रखे हुए थे। इनमें से 4 गिलासों में आम पीने का पानी था, लेकिन एक गिलास में तेजाब यानी सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ था। उस फनकार ने खुद अपनी आंखों के सामने ये गिलास तब्दील करवाए ताकि उसे मालूम न रहे कि तेजाब किस गिलास में है। इसका मकसद ये था कि वो अपनी जादुई हिस्से से सही गिलासों का इंतखाब करे और तेजाब वाले गिलास से बच जाए। ये कोई हाथ की सफाई या नजर का धोखा नहीं था, बल्कि एक हकीकी और खतरनाक खेल था। शो के दौरान इसने गिलास चुनना शुरू किए, लेकिन जैसे ही उसने पहला गिलास अपने मुंह से लगाया, उसका चेहरा बिगड़ गया और वो तकलीफ से तड़प उठा। उसने गलती से तेजाब वाला गिलास चुन लिया था। उसे फौरी तौर पर स्टेज से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो 10 दिन तक जेरे इलाज रहा। इसकी जुबान और मुंह का अंदरूनी हिस्सा बुरी तरह झुलस गया था, लेकिन बर वक्त इलाज की वजह से इसकी जान बच गई। नाज़रीन ग्रामी, जब लाइव परफॉर्मेंस के दौरान जंगली जानवरों को स्टेज पर लाया जाता है तो खतरा हमेशा दुगना हो जाता है। साल 2003 में अमेरिका के शहर लॉस वेगास में एक इंतहाई मशहूर जादुई शो हो रहा था जिसका नाम सेगफ्राइट एंड ड्राई था। इस शो के मेजबान राय हॉर्न थे, जो सफेद चीते और शेरों के साथ करतब दिखाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते थे। उस रात भी वो स्टेज पर एक चीते के साथ मौजूद थे और हजारों तमाशाई शो देख रहे थे। अचानक चीते का मिजाज बदल गया और उसने स्टेज पर राय हॉर्न पर हमला कर दिया। चीते ने उनकी गर्दन को अपने जबड़े में दबा लिया और उन्हें घसीटता हुआ स्टेज के पीछे ले गया।
वहां मौजूद हिफाजती अमले ने बड़ी मुश्किल से चीते को काबू किया और राय हार्न को अस्पताल पहुंचाया। अगरचे उनकी जान बच गई, लेकिन उस हमले की वजह से इनके दिमाग को शदीद नुकसान पहुंचा और वो जिंदगी भर के लिए जुज़वी तौर पर मफलूज हो गए। नाज़रीन, जादूगरों और करतबबाजों की दुनिया में पानी के अंदर से खुद को आजाद कराने का खेल हमेशा से बहुत पसंद किया जाता रहा है। साल 1930 में जेनिसीता नामी एक मशहूर जादूगर पानी से भरे एक लोहे के कैन के अंदर बंद होकर खुद को बचाने का करतब दिखा रहा था। उस कैन का ढक्कन बाहर से मजबूत ताले लगाकर बंद किया गया था। जेनिसीता के पास उस बंद कैन से बाहर निकलने के लिए एक खुफिया तरीका था जो वो हमेशा इस्तेमाल करता था, लेकिन इस बार शो पर लाने के दौरान वो लोहे का कैन रास्ते में कहीं गिर गया था, जिसकी वजह से उस पर एक छोटा सा निशान पड़ गया और उसका अंदरूनी खुफिया रास्ता जाम हो गया। जब जेनिसीता कैन के अंदर गया और उसे पानी से भर दिया गया तो वो लाख कोशिश के बावजूद उस खुफिया दरवाजे को ना खोल सका। तमाशाई समझ रहे थे कि वो करतब दिखा रहा है, लेकिन जब ज्यादा वक्त गुजर गया और कैन को खोला गया तो जेनिसीता बेहोश हो चुका था और अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया। नाज़रीन, अपने पसंदीदा फनकारों की नकल करना बाज औकात इंसान को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देता है। 1990 में जोबर्स नामी एक जादूगर ने एक इंतहाई खतरनाक करतब दिखाने की कोशिश की। वो दुनिया के मशहूर जादूगरों के रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था। इसका मंसूबा यह था कि वो खुद को हथकड़ियां लगाकर एक शीशे और प्लास्टिक के ताबूत में बंद करवाएगा, फिर उस ताबूत को जमीन के अंदर 7 फुट गहरे गड्ढे में रखा जाएगा और उसके ऊपर मिट्टी और गीला सीमेंट डाल दिया जाएगा। जोबर्स ने उस गीले सीमेंट और मिट्टी के नीचे से खुद को आजाद करके बाहर निकलना था, लेकिन जैसे ही ताबूत पर टनों वजनी गीला सीमेंट डाला गया, प्लास्टिक का ताबूत उस भारी वजन को बर्दाश्त न कर सका और टूट गया। सारा सीमेंट और मिट्टी ताबूत के अंदर चली गई, जिससे जोबर्स नीचे ही दब गया। जब तक इमदादी टीम ने खुदाई करके उसे बाहर निकाला, दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। प्यारे दोस्तों, सर्कस के शो में बुलंदी पर झूले झूलना और करतब दिखाना भी इंतहाई जोखिम का काम है। 2013 में अमेरिका के शहर लॉस वेगास में दुनिया के सबसे बड़े सर्कस का एक लाइव शो चल रहा था। इस शो में सारा गार्ड नामी एक इंतहाई तजुर्बाकार खातून फनकारा हिस्सा ले रही थी। वो जमीन से तकरीबन 94 फुट की बुलंदी पर एक हिफाजती तार के सहारे लटक कर अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी। शो का आखिरी मंजर चल रहा था और हजारों तमाशाई उस खूबसूरत खेल में मगन थे। अचानक एक तवाजुन बिगड़ने की वजह से सारा की हिफाजती तार अपनी जगह से निकल गई और वो इतनी बुलंदी से सीधी नीचे स्टेज के पिछले हिस्से में जा गिरी। तमाशाइयों को पहले लगा कि यह शायद शो का हिस्सा है, लेकिन जब मौसीकी बंद हो गई और स्टेज पर अफरा तफरी मच गई तो सबको असल हकीकत का अंदाजा हुआ। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। ये सर्कस की तारीख के चंद अफसोसनाक तरीन हादसात में से एक था। इन खतरनाक खेलों में कामयाबी की जितनी तारीफ की जाए, इनके पीछे छुपा हुआ खतरा हमेशा बरकरार रहता है और मामूली सी लापरवाही हंसती खेलती जिंदगी का खात्मा कर देती है।